घसीटा राम। रे भाई मोहन तने बेरा पाटी कल रात ने चुड़ैल पिपल के दौरा आई थी और सुरेश ने अपनी गैल लेगी। मोहन हाँ भाई घसीटा मन ने भी तड़के बेरा पाटा इस बारे में। घसीटा राम रे भाई मैंने तो अपने दरवाजा पे लिख लिया चुड़ैल कल आना, अगर चुड़ैल आवेगी तो या पड़की ना उल्टी चली जाएगी। मोहन लेकिन भाई घसीटा तन्ने किस तरह बेरा चुड़ैल ना हिंदी पढ़नी आवे है, जब चुड़ैल पढ़ी लिखी ना हुई तो फिर किस तरह पढ़ेगी। घसीटा राम रे भाई मोहन ये तो डर के मारे हालत खराब हो रही है, तना मजाक करने की पड़ी है। मोहन बात तो तू सही कवे है भाई, रात होते डर के मारे हालत खराब हो जा है, लेकिन भाई घसीटा एक बात समझ में नहीं आती, सुरेश ने भी तो अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवा रखा था, तो फिर वह चुड़ैल उसके घर पे किस तरह आ गई और उसने किस तरह ठा लेगी। घसीटा राम भाई तन्ने नहीं बेरा के बेरा किसी ने चुड़ैल कल आना काट के ना चुड़ैल आज आना लिख दिया हो। घसीटा राम भाई तन्ने नहीं बेरा के चुड़ैल कल आना काट के किसी ने चुड़ैल आज आना लिख दिया था उसके गेट पे। भाई मने तो लग गए जरूर कालिया का काम है यो, उसने अपनी जान बचाने की तैयारी करा है। अच्छा चलो सांझ होने वाली है, एब अपने घर न चलो अंधेरा होती पहले। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ चले गए। रात होने पर कालिया जरा देखूं तो रात हुई है कि नहीं। अंधेरा तो होगा, चुड़ैल का कल आने वाला आइडिया तो अब सब ने बेरा पाट का। जय सब ने अपने दरवाजे पे चुड़ैल कल आना लिख दिया तो चुड़ैल समझ जा गया कि वो गांव वाले सारे मिलकर मैंने बेवकूफ बनावी ही। मैंने अपनी जान बचाने की तय किसी न किसी के दरवाजे पे जाके चुड़ैल कल आन की जगह चुड़ैल आज आना लिखना पड़ेगा, नहीं तो के बेरा आज मेरा ही नंबर आ जा। फिर वह दबे पांव आता है और पड़ोस के दरवाजे पे जाके चुड़ैल आज आना लिख दे है और भाग के अपने घर में चला जाता है। फिर वह चुपके से अपने दरवाजे से बाहर की ओर देखने लग जा है। फिर कुछ देर पाछे बाद में एक चुड़ैल दिखाई देवे है, वह बहुत डरावनी दिखा है। कालिया उसने देख के डर जा है। फिर वह एक घर के दरवाजे पर जावे है, उत लिखा है चुड़ैल आज आना। वह उस घर में घुस जावे है और फिर सो रहे आदमी ने ठा ले जा है। अरे मरगा रे कोई तो मने बचाओ, कोई तो इस चुड़ैल थी बचाओ रे, मने लेके जावे है खा जाएगी। सब गांव वाले रे आदमी सब सुनो मने बचाओ, लेकिन कोई भी डर के मारे उस आदमी ने बचाने की तय बाहर नहीं आया और चुड़ैल उसने उठा लेगी अपने साथ। कालिया अरे वाह आज भी मेरी जान बच गई, मेरी तरकीब तो काम करेगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर मोहन अरे भाई घसीटा राम तने बेरा पाटी काल भी रात ने चुड़ैल एक आदमी ने गर्ती उठा लेगी। भाई साथ चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव आदमी आते खाली हो जाएगा, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा इब हमने। घसीटा राम सही कहा भाई, मैं जानू हूँ इन सब के पीछे कालिया का हाथ है, हम उससे ना सबक सिखावांगे। कालिया लगता है बाहर अंधेरा है। इतना बोलकर कालिया फिर से पड़ोस के दरवाजे पर लिखा हुआ बदलने के लिए चला जाता है। वो वहाँ पर लिखा हुआ मिटा ही रहा होता है। इतने में घसीटा राम और मोहन उसने रंगे हाथ पकड़ ली ही। घसीटा राम क्यों भाई कालिया, वो तुम में हो ना जो रोज ये काम करा करते। कालिया रे नहीं घसीटा राम भाई, वो तो पहले तो ये मिट्टा ओढ़ा था, मैं तो ठीक करूँ था, इसने दोबारा तो लिखूं था ताकि चुड़ैल इतना आवे। घसीटा राम हमने पागल ना बनावे। कालिया हमने तुरंगे हाथों पकड़ा है, झूठ का सारा मतलब। इतने में बहुत रात हो जा है। कालिया रे भाई बहुत रात होगी, हम तीनों को इतनी रात ने इतनी रुकना चाहिए, कदे चुड़ैल आ जाना। चलो हम तीनों मेरे घर न चलना, हाँ उतर आराम थी बैठ के ना बात करांगे। घसीटा राम नहीं जो बात होगी यही होगी, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, मैं सभी गाँव वालों को यहाँ बुलाऊंगा ताकि वो भी तुम्हें रंगे हाथों देख लें। अरे गाँव वाले हो बाहर आओ, मैंने कालिया को रंगे हाथों पकड़ लिया। कालिया अरे मूर्ख घसीटा तू यो क्या करने लग रहा है, क्यों इतनी जोर जोर ती चिल्ला के ने अपनी मौत न बुलावे है। डर के मारे कोई गांव वाला घरती बाहर नहीं आवे, तेरी आवाज सुन के चुड़ैल जरूर आ जाएगी। घसीटा राम मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता, मैं तुम्हारी सच्चाई आज गांव वालों को जरूर बताऊंगा। कालिया लगता है आज हम तीनों को मरवा के मानोगे तुम। इतने में चुड़ैल उन तीनों की आवाज सुन लेती है और वहां पहुंच जाती है। कालिया रे मर गए रे, या तो वाह चुड़ैल है, इब मारा के होगा, ये भगवान बचाओ। रे घसीटा राम तने बहुत शौक चढ़ रहा था चिल्लान का, इब ले मजे। चुड़ैल हा अरे वाह आज तो 3 शिकार मिल गए, मुझे तो दरवाजा भी नहीं खटखटाना पड़ा किसी का आज।
कालिया, चुड़ैल जी घसीटाराम को आपसे मिलने का बहुत घना शौक था। मुझे रोज बोलता था कि मुझे चुड़ैल से मिलना है, आप पहले इसी से मिल लो। घसीटाराम, नहीं चुड़ैल जी, कालिया आपसे बहुत प्यार करता है, रोज मुझसे आपके बारे में बातें किया करता था, कहता था कि आपके मिलने पर आपसे प्यार का इजहार करेगा। अब देखो कैसे शर्मा रहा है। कालिया, घसीटाराम शर्माओ नहीं, चुड़ैल से अपने प्यार का इजहार कर दो। मोहन, रे दैया, अब ये चुड़ैल हमें तय किसी एक ना नहीं छोड़ेगी, भागो रे भागो, अपनी जान बचा के, मर गए, आज हम तीनों मर गए रे, भागो। फिर वे भागते भागते घने जंगल में पहुंच जावी ही। वो तुमने एक गुफा दिखाई देवे। कालिया, रे भाई देखो सामने एक गुफा है, उत्ते जाके छुपांगे। फिर वे तीनों गुफा के अंदर चले जावी ही। थोड़ा अंदर जाया पाछे एक साधु तपस्या करता पावा उनने। कालिया, हे साधु बाबा, कृपा करके हमारी जान बचाइयो। घसीटाराम, हे साधु बाबा, हमारे गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया है, रात होते चुड़ैल हमारे गांव में आ जा है, रोज एक आदमी ने उठा के ले जा है, हम तीनों किसी तरह अपनी जान बचा के बाजे हैं। साधु महाराज, मैं जानता हूँ उस चुड़ैल के बारे में। कालिया, बाबा अगर आप उस चुड़ैल के बारे में जानो हो तो कृपया करके बताओ कि वो हमारे गांव के आदमियों के पीछे क्यों पड़ रही है। साधु महाराज, बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक नव विवाहिता जोड़ा दूसरे गांव तक भाग के शादी करके रहने लगा था, लेकिन गांव वालों को यह मंजूर नहीं था, तो उन्होंने बुरा भला कहा उनसे और उनकी जान लेनी चाहिए। इस दौरान वह औरत तो बच्चन में कामयाब रही, लेकिन गांव वाला ने उसके पति की जान ले ली और वो जंगल में दफना दिया। अपने पति थी बिछड़न के गम में उस औरत ने अपनी जान दे दी और वह चुड़ैल बन के इस गांव में अपने पति की तलाश करने लग रही है। इब कालिया, यो तो बहुत बुरा हुआ। साधु महाराज, इब हम क्या करा, कोई उपाय बताओ। साधु महाराज, एक उपाय है, उसको उसके पति से मिलवाना होगा, तभी तो वो चुड़ैल इस गांव का पीछा छोड़ेगी। कालिया, लेकिन उसका पति तो मर चुका है, अब हम उसे वापस कहाँ से लाएं? साधु महाराज, इतने पास में एक बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के नीचे उसकी लाश पावेगी, तुमने बस वह लाश काटनी है और वह लाश उस चुड़ैल के सामने धर दो। कालिया, जो आज्ञा साधु महाराज। फिर वो तीनों उस बरगद के पेड़ के तलाश में जंगल में आगे की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद पेड़ मिल भी जाता है। मोहन, देखो भाई, ये वही बरगद का पेड़ लग रहा है, चलो अब हम तीनों मिलकर खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ देर खुदाई करने पे उन्हें चुड़ैल के पति का कंकाल मिला है। भूत, कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया, कौन है जिसकी मौत उसे लेकर आई? कालिया, रे मर गए, ये तो चुड़ैल का भी बाप है, इबा तो इसने अपनी आंख भी नहीं खोल ली और यो हमने मारने की धमकी दे रहा है। घसीटाराम, भूत जी, हम यही पास के गांव से आए हैं। भूत, तुम ही लोगों ने मेरी जान ली थी ना, अब तुम लोग भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। घसीटाराम, नहीं भूत जी, हम तो आपको आपकी चुड़ैल से मिलवाने के लिए आए हैं। कालिया, भूत जी, आपकी याद में आपकी पत्नी हमारे पीछे पड़ी हुई है, कृपया करके हमारे साथ चल के अपने दर्शन दो ताकि वो हमारा पीछा छोड़ दे। भूत, अच्छा, कि सच्ची में मेरी पत्नी इतने साल से मेरी तलाश में भटक रही है? कालिया, हाँ जी हजूर, हाँ, अब देर मत करो और चलो हमारे साथ। फिर वो चारों मिलकर गाँव की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर बाद गाँव में पहुँच जाते हैं। कालिया, लो भूत जी, अब हम गांव पहुंच गए, अब कृपया करके अपने प्यार को बुलाओ आप। भूत, हे प्रीतम, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया, अब आ जाओ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। तभी चुड़ैल वहां जाती है और अपने पति से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और इन तीनों का धन्यवाद करने लगती है और उसके बाद अपने पति के साथ हमेशा के लिए वो चुड़ैल वो गाँव छोड़कर चली जाती है। तभी कालिया चुड़ैल से प्रार्थना करता है। कालिया, चुड़ैल जी, कृपया करके आपने हमारे गांव से जिन भी आदमियों को अपना पति समझकर उठाया था उन्हें वापस लौटा दो। चुड़ैल, तुम्हें जंगल में एक पुरानी गुफा मिलेगी, वहाँ एक बहुत गहरा गड्ढा है, तुम्हें बस उसी जगह पर सारे गांव वाले मिलेंगे। इतना बोलकर चुड़ैल और भूत वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं।